अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबको माह रमजान की दिली मुबारकबाद। मैं आपका दोस्त एडवोकेट मोहम्मद आबाद कुरैशी। जैसा कि आपको पता है माह रमजान चल रहा है और इस महीने में मुसलमान जो है अपनी ज़कात निकालता है। और ज़कात के जो मसले और मसाइल होते हैं, ज़कात किसे देनी चाहिए किसे नहीं देनी चाहिए, कितने रुपए की ज़कात बैठती है, ज़कात निकालने का क्या तरीका है, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई थी। दूसरी वीडियो आज मैं पूरी यूट्यूब से सर्च करके बहुत अच्छी प्यारी वीडियो लेके आया हूँ। अगर ज़कात के बारे में आपको मालूमात में कुछ कमी है और आप अपनी मालूमात बढ़ाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और अल्लाह से दुआ करें कि जो भी आपकी ज़कात बैठे वो आप निकाल सके, और मेरे लिए भी दुआ करें मैं भी अपनी पूरी ज़कात निकाल सकूं। तो ठीक है, ज्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। ये वीडियो मैं शुरू कर रहा हूँ, इस वीडियो को पूरा देखिए और सही मालूमात हासिल कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे ये सही जानकारी सभी मुसलमानों को हो सके। कितना सोना हो ज़कात फर्ज है, कितनी चांदी हो ज़कात फर्ज है, कितना कैश हो ज़कात फर्ज है, कितना माल तिजारत हो ज़कात फर्ज है, जो प्लॉट खरीद रखे हैं उन पर ज़कात है या नहीं, जो मकान और दुकानें किराए पर दे रखी हैं उन पर ज़कात है या नहीं, घर के अंदर जो गाड़ियां हैं उन पर ज़कात है या नहीं, ज़कात किन लोगों को दी जा सकती है, कौन से ऐसे रिश्तेदार हैं जिनको ज़कात देना जायज़ है, कौन से ऐसे रिश्तेदार हैं जिनको हम ज़कात दे सकते हैं। यदि बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं, मैं अपनी बहन को ज़कात दे सकता हूँ, मैं अपने भाई को ज़कात दे सकता हूँ, मैं अपने चाचा को फूफी को ज़कात दे सकता हूँ, मेरी खाला है मैं उसको ज़कात दे सकता हूँ। तो इसके बारे में क्या हुक्म है कि वो तमाम मसाइल हैं जो आज किसी एक ही वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है अगर आप ये वीडियो मुकम्मल देख लेते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद ज़कात के मुतालिक किसी किस्म का कोई सवाल बाकी नहीं रहेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ज़कात के मुतालिक कुछ अहम मालूमात, ज़कात के कुछ ज़रूरी मसाइल, कुछ सवालात। मसलन ज़कात किस पर फ़र्ज़ है, कितना सोना हो ज़कात फ़र्ज़ है, कितनी चांदी हो ज़कात फ़र्ज़ है, कितना कैश हो ज़कात फ़र्ज़ है, कितना माल तिजारत हो ज़कात फ़र्ज़ है, जो प्लॉट खरीद रखे हैं उन पर ज़कात है या नहीं, जो मकान और दुकानें किराए पर दे रखी हैं उन पर ज़कात है या नहीं, घर के अंदर जो गाड़ियां हैं उन पर ज़कात है या नहीं, ज़कात किन लोगों को दी जा सकती है, कौन से ऐसे रिश्तेदार हैं जिनको ज़कात देना जायज़ है। ये वो तमाम मसाइल हैं जो आज किसी एक ही वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है अगर आप ये वीडियो मुकम्मल देख लेते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपके माइंड में ज़कात के मुतालिक किसी किस्म का कोई सवाल बाकी नहीं रहेगा। ये वीडियो थोड़ा लेंथी हो सकता है, मैं सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आप ज़कात देने जा रहे हैं या ज़कात के मसाइल सीख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। इस वीडियो को आपने मुकम्मल ज़रूर देखना है। सबसे पहली बात, ज़कात का फ़र्ज़ होना ये कुरान पाक से साबित है। ज़कात का इनकार करने वाला शख्स काफिर है। ज़कात ना अदा करने वाले को क़यामत के दिन सख्त आज़ाब दिया जाएगा। ज़कात अदा न करने वाली कौम कहत साली का शिकार हो जाती है। ज़कात का मुनकिर जो ज़कात अदा नहीं करता उसकी नमाज, रोज़ा, हज सब बेकार हैं। और जो लोग ज़कात देते हैं, अपने माल की ज़कात अदा करते हैं, क़यामत के दिन हर किस्म के गम और खौफ से महफूज होंगे। ज़कात की अदायगी गुनाहों का कफ़ारा और दराजात की बुलंदी का बहुत बड़ा ज़रिया है। सबसे पहला सवाल कि ज़कात किन चीज़ों पर है, तो जवाब इसका यह है कि ज़कात 4 चीज़ों पर है। नंबर 1 पर सोना चांदी, नंबर 2 पर ज़मीन की पैदावार, नंबर 3 पर माल तिजारत और नंबर 4 पर जानवर। दूसरा सवाल, ज़कात किस पर फ़र्ज़ है, यानी कौन लोग हैं जिन पर ज़कात अदा करना फ़र्ज़ है, तो जवाब इसका ये है ज़कात देना हर उस आकिल, बालिग और आज़ाद मुसलमान पर फ़र्ज़ है जिसमें ये शराइत पाई जाएँ। वो कौन सी शराइत है? नंबर 1 पर निसाब का मालिक हो, नंबर 2 पर ये निसाब नामी हो, नंबर 3 पर निसाब उसके कब्ज़े में हो, नंबर 4 पर निसाब उसकी हाजत असलिया यानी ज़रूरियात ज़िंदगी से ज़ायद हो, और नंबर 5 पर निसाब देन से फ़ारिग हो, यानी उसके ऊपर किसी किस्म का ऐसा कर्ज ना हो कि लोग उससे मुतालबा कर रहे हों। अगर इस तरह का कोई कर्ज है, वो कर्ज अदा करता है तो पीछे जो माल है वो निसाब तक नहीं पहुंचता, तो ऐसा शख्स जो है उसके ऊपर ज़कात नहीं है। और इसी तरह नंबर 6 पर उस निसाब पर साल गुजर जाए। अब आपके माइंड में ये सवाल आ रहा होगा कि आप निसाब बता रहे हैं, हमें क्या पता निसाब क्या होता है, हमें आप सिंपल वे में समझाएं। तो मैं आप लोगों को समझाता हूँ। माले के निसाब होने से क्या मुराद है? माले के निसाब होने से मुराद ये है कि उस शख्स के पास 7.5 तोले सोना या इससे ज़ायद, या 52.5 तोले चांदी या इससे ज़ायद, या इतनी मालियत की रकम यानी इतना कैश उसके पास हो कि जितनी 52.5 तोले चांदी की कीमत बनती है, इतना कैश उसके पास हो, या इतना माल तिजारत हो जिसकी मालियत 52.5 तोले चांदी की जो कीमत है, इतना माल तिजारत अगर उसके पास है तो ऐसा शख्स जो है वो माले के निसाब है, यानी ऐसे शख्स पर ज़कात अदा करना फ़र्ज़ है। ऐसे शख्स पर ज़कात अदा करना ये फ़र्ज़ है। अब एक शख्स है, उसके पास 5 तोले सोना है और उसके पास कुछ भी नहीं है, यानी सिर्फ 5 तोले सोना है, ना उसके पास चांदी है, ना उसके पास कोई कैश है, ना उसके पास माल तिजारत है, सिर्फ 5 तोले सोना है। तो जब तक 7.5 तोले सोना उसके पास नहीं होगा उस पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है, अगर सिर्फ सोना है। इसी तरह अगर किसी के पास सिर्फ चांदी है और चांदी के अलावा ना उसके पास सोना है, ना उसके पास कैश है, ना उसके पास माल तिजारत है, सिर्फ चांदी है,
तो जब तक 52.5 तोले चांदी या इससे ज़ायद ना हो उस पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। इसी तरह अगर किसी के पास सिर्फ कैश है, ना उसके पास सोना है, ना चांदी है, ना माल तिजारत है, सिर्फ कैश है, जब तक इतना उसके पास कैश ना हो जितनी 52.5 तोले चांदी की कीमत है उस पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। इसी तरह माल तिजारत है, अगर किसी के पास ना सोना है, ना चांदी है, ना कैश है, माल तिजारत है, अगर वो माल इतनी मालियत का बनता है कि जितनी 52.5 तोले चांदी की कीमत बनती है तो फिर वो शख्स मालिक निसाब यानी उस पर ज़कात फ़र्ज़ होगी। अगर 52.5 तोले चांदी से कम है तो उस पर ज़कात नहीं है। बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं, बहुत सारी बहनें ये पूछती हैं, मेरे पास 5 तोले सोना है, मेरे पास ज़कात फ़र्ज़ है या नहीं, मेरे पास 3 तोले सोना है, मेरे पास ज़कात फ़र्ज़ है या नहीं। तो देखें, अगर तो सिर्फ सोना है, सोने के अलावा और कुछ भी नहीं है, ना सोना है, ना चांदी है, ना कैश है, ना माल तिजारत है, सिर्फ सोना है, तो जब तक 7.5 तोले ना हो या इससे ज़ायद ना हो ज़कात नहीं है। इसी तरह अगर चांदी है और कुछ भी नहीं है तो जब तक 52.5 तोले ना हो या इससे ज़ायद ना हो ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। ठीक है ना। ये मैंने आपको बार बार इसलिए दोहराया था कि आपको मेरी बात समझ आ सके। बहुत सारे लोग फिर सवाल करते हैं कि जी हमारे पास जो है वो 2 तोले सोना है, 2 तोले सोना है तो कोई नहीं है, आपके ऊपर ज़कात नहीं है अगर सिर्फ सोना है। लेकिन अगर सोना भी है, आपके पास थोड़ी कैश रकम भी है या माल तिजारत भी है, तो फिर इन सबको मिलाएंगे, सोने को भी, कैश को भी और माल तिजारत को भी, जो भी आपके पास है इसको मिलाएं। अगर ये 52.5 तोले चांदी की जो कीमत है आज की डेट में, इतनी रकम बनती है, इतनी मालियत बनती है, तो फिर आपके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है। ठीक है ना। अगर सिर्फ सोना है तो फिर ज़कात नहीं है। अगर इसके साथ कैश मिल गया, माल तिजारत या चांदी, तो फिर आपके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ हो जाएगी। ठीक है ना। अब कुछ सवालात जो बहुत सारे लोग पूछते हैं, बहुत सारे लोगों के माइंड में ये सवालात होते हैं, बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं। जिस तरह कि एक सवाल ये पूछा जाता है कि किराए पर दिए गए मकान पर ज़कात है, यानी अगर किराए पर कोई मकान दे रखा है या कोई दुकानें किराए पर दे रखी हैं, उन पर ज़कात है या नहीं। तो जवाब इसका ये है, किराए पर दिए गए मकान और दुकान पर ज़कात नहीं, लेकिन अगर उसका किराया साल भर जमा होता रहे, जो निसाब तक पहुंच जाए, फिर उस पर साल भी गुजर जाए, तो फिर उस किराए पर ज़कात वाजिब है। यानी मकान पर या दुकान पर जो आपने किराए पर दे रखे हैं उन पर तो ज़कात नहीं है, लेकिन उनसे जो किराया आ रहा है आपके पास, अगर वो जमा होते जो है आपके पास 52.5 तोले चांदी की जो कीमत है, इतनी रकम बन जाती है और उस पर साल भी गुजर जाता है, तो फिर उस किराए पर जो है ज़कात फ़र्ज़ होगी। उस किराए पर आपके ऊपर ज़कात जो है फ़र्ज़ होगी। मकान पर और दुकानों पर, चाहे एक है या 10 दुकानें हैं या एक मकान है 10 मकान है, उन पर ज़कात नहीं है। इसी तरह एक सवाल ये पूछा जाता है कि घरेलू इस्तेमाल वाली जो गाड़ियाँ हैं उन पर ज़कात है या नहीं। तो जवाब इसका ये है कि घरेलू इस्तेमाल वाली गाड़ियाँ, जानवर, हिफाजती हथियार, मकान वगैरह पर ज़कात नहीं है। यानी घर के इस्तेमाल की जो चीज़ें हैं, वो गाड़ियाँ हो जाएं, चाहे जितनी मर्जी गाड़ियाँ आपके पास आपके ज़ाती इस्तेमाल में हैं, उन पर ज़कात नहीं है। घर की ज़रूरत की जो चीज़ें हैं, ज़रूरत का जो सामान है, इस पर कोई ज़कात नहीं है। इसी तरह हिफाजती हथियार हो गए, जानवर हो गए घर के, इन पर कोई ज़कात नहीं है। ठीक है ना। इसी तरह एक सवाल ये पूछा जाता है, प्लाट या ज़मीन पर ज़कात है, यानी किसी के पास 2-4 प्लाट हैं, क्या उस पर ज़कात है। तो जवाब इसका ये है कि जो प्लाट आपने मुनाफा हासिल करने के लिए ख़रीदा हो उस पर ज़कात होगी। ज़ाती इस्तेमाल के लिए ख़रीदा गया प्लाट पर कोई ज़कात नहीं है। यानी आपने जो प्लाट ख़रीदा है उसमें आपकी नीयत क्या है, आपने क्यों ख़रीदा है। अगर तो ज़ाती इस्तेमाल के लिए ख़रीदा है, कल को मैं घर बनाऊंगा, अब मैं ज़ाती इस्तेमाल में लाऊंगा, तो चाहे जितने मर्जी प्लाट आपने ख़रीदे, इस पर कोई ज़कात नहीं है। हाँ, अगर आपने कोई प्लाट मुनाफा हासिल करने के लिए ख़रीदा है, यानी आज 50 लाख का मैं ले रहा हूँ, कुछ अर्से बाद मैं 60 लाख का बेच दूंगा, मुझे 10-12 लाख मुनाफा, यानी मुनाफा हासिल करने की नीयत आ गई ना। अब इस तरह अगर कोई प्लाट ख़रीदा है आपने, तो उस प्लाट पर जो है वो ज़कात होगी, उस प्लाट पर आपने ज़कात अदा करनी है। ठीक है ना। ये कुछ सवालात है। अब आइए बात करते हैं कि किन लोगों को ज़कात दे सकते हैं, कौन लोग हैं जिनको ज़कात दी जा सकती है। तो जवाब इसका ये है, नंबर 1 पर मसाकीन, नंबर 2 पर गरीब, नंबर 3 पर ज़कात वसूल करने वाले, नंबर 4 मकरूज़ यानी जो मकरूज़ हैं जिनके ऊपर कर्ज है, नंबर 5 कैदी, नंबर 6 मुजाहिदीन, नंबर 7 मुसाफिर। इन लोगों को आप ज़कात दे सकते हैं। अब सवाल यह है कि किन लोगों को ज़कात हम नहीं दे सकते, कौन से लोग ऐसे हैं जिनको ज़कात देना जायज़ नहीं है। इन मुसलमानों को ज़कात नहीं दे सकते, अगरचे ये शरई फ़कीर हों, यानी ज़कात के मुस्तहिक क्यों ना हो, आप इन्हें ज़कात नहीं दे सकते। नंबर 1 पर सादात, नंबर 2 पर बनु हाशिम और नंबर 3 पर अपनी असल, यानी आपके जो माँ बाप हैं, यानी आपके माँ बाप हो गए, आपके दादा दादी, आपके नाना नानी, इनको आप ज़कात नहीं दे सकते। और जो आपसे हैं, एक तो जिनसे आप हैं यानी आपके माँ बाप, आपके दादा दादी, नाना नानी, इनको आप ज़कात नहीं दे सकते। और जो आपसे हैं, जो आपकी औलाद है, यानी आपकी बेटी, आपका बेटा, आपके पोते पोतियाँ, आपके नवासे नवासियाँ, इनको आप ज़कात नहीं दे सकते, इनको ज़कात देना जायज़ नहीं है। अब सवाल ये आता है कि कौन से ऐसे रिश्तेदार हैं जिनको हम ज़कात दे सकते हैं। यानी बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं
मैं अपनी बहन को ज़कात दे सकता हूँ, मैं अपने भाई को ज़कात दे सकता हूँ, मैं अपने चचा को, फूफी को ज़कात दे सकता हूँ, मेरी खाला है मैं उसको ज़कात दे सकता हूँ। तो इसके बारे में क्या हुक्म है, किन रिश्तेदारों को ज़कात दे सकते हैं? तो जवाब इसका ये है कि इन रिश्तेदारों को ज़कात दे सकते हैं जबकि ये ज़कात के मुस्तहिक हों, यानी अगर वो ज़कात के हकदार हैं तो ज़कात दे सकते हैं। किनको? नंबर 1 पर बहन को, नंबर 2 भाई को, नंबर 3 चचा को, नंबर 4 फूफी को, नंबर 5 खाला को, नंबर 6 मामू को, नंबर 7 बहू को, नंबर 8 दामाद को, नंबर 9 सौतेला बाप, सौतेला बाप सगा बाप नहीं, सौतेले बाप को, नंबर 10 सौतेली माँ को, सकी माँ नहीं सौतेली माँ को, नंबर 11 शौहर की तरफ से सौतेली औलाद को, नंबर 12 बीवी की तरफ से सौतेली औलाद को। इन रिश्तेदारों को आप ज़कात दे सकते हैं। मुझे उम्मीद है ज़कात के जो मसाइल हैं मैंने बयान किए हैं जो आपके सामने आपको समझ आ गए होंगे। अल्लाह ताला हम सबको समझ की तौफीक अता फरमाए, अमल की तौफीक अता फरमाए। अपने माल की ज़कात ज़रूर निकालिए। ज़कात जो है ये मुसलमानों पर फ़र्ज़ है। और ज़कात कितनी है? ज़कात जो है वो 40वां हिस्सा है, 40वां हिस्सा यानी 2.5%, यानी 1 लाख में से 2500 रुपये ज़कात है। 1 लाख की 2500 रुपये ज़कात है। 40वां हिस्सा आप निकाल लेंगे तो 2.5% इस तरह बनती है। इस तरह आप अपने माल की ज़कात निकालेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अगर इसके अलावा भी आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट कर दें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपके सवाल का आपको ज़रूर जवाब दिया जाएगा। मुझे अपनी खास दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। दोस्तों, आपने वीडियो को पूरा देखा, आपको जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें